क्या सच में भारत में तेल खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है? बीबीसी की एक खबर जिसमें ये लिखा हुआ है कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का ही तेल बचा हुआ है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कितना सच है? इसके अलावा पवन खेड़ा जो ये कह रहे हैं कि अब हमें रसिया जो है वो 1 अप्रैल से तेल देने की मनाही कर रहा है। तो क्या है पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए बीबीसी की वो खबर भी है जिसमें कहा जा रहा है कि अब बस 5 दिन का तेल बचा हुआ है, बल्कि सरकार कह रही है अफरात है। तो सच क्या है? देखिए सच जो है अभी आपको बताएंगे, और सारे आंकड़े सही हैं, बस आंकड़े की प्रस्तुति में चालबाजी किस तरह से की जा रही। ठीक है, ये देखिए ये पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा ने 2 तस्वीरें साझा की, दोनों सोर्स हैं। एक है न्यूज़ 24 बड़ा सोर्स है, जिसमें बताया गया कि 1 अप्रैल ने रूस क्या किसी भी देश को पेट्रोल नहीं बेचेगा। ठीक है, यह बैन 31 जुलाई तक रहेगा, मतलब 1 अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक जो है रूस पेट्रोल नहीं बेचेगा। और हमारी सबसे ज्यादा निर्भरता थी गल्फ कंट्रीज पे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से हम वहां से तेल नहीं मंगा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें रियायत मिली अमेरिका से, तो हम रसिया से तेल मंगा रहे हैं। अब क्या है कि खबर आ रही कि रसिया भी जो तेल देना बंद कर देगा। सिचुएशन भारत में इतनी पैनिक है कि पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिल रहा, लाइनें जो है किलोमीटर भर लगी हैं, लोग 4-4 घंटे खड़े हो रहे हैं। तो इस केस में जब रसिया पे एक डिपेंडेंसी आ गई थी और रसिया जो है रसिया भी तेल नहीं देगा, तो क्या होगा इसको समझेंगे। इसके बाद है बीबीसी की एक खबर कि भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार, ये कैग ने अपनी चेतावनी दी है, उसमें है कि सिर्फ 5 दिन का ही तेल भंडार है। अब दोनों रिपोर्ट में समझने वाली बात क्या है, कैग कोई एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था, कैग एक संस्था है जो अपनी रिपोर्ट देती है, आंकड़े देती है ना। ये देखिए अब देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा, ये रणनीतिक तेल भंडार है, मतलब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। और ये रिजर्व जो है ये कितना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो टोटल रिजर्व है, ये जो टोटल क्षमता है भारत के पास, 3 जगह पर रिजर्व किया जाता है क्रूड ऑयल को भारत में, और वो टोटल क्षमता है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन। इतना भारत हमेशा रिजर्व करने की इसकी क्षमता है। लेकिन अभी आज के दिन में क्या है, ये घटकर 64% पर आ गई है, मतलब 36% जो है ये कम हो गया है। अभी सिर्फ 64% ही भरा हुआ है, 3.37 मिलियन मेट्रिक टन। तो इसका आंकड़ा अगर लगाए तो भारत में रोजाना की खपत जो हम लोग करते हैं वो 5 मिलियन बैरल पर डे की हिसाब से हम जो है क्रूड ऑयल खर्च करते हैं। पूरा भारत इतना तेल खाता है। तो इन आंकड़ों से जोड़े तो ये आंकड़े एकदम सही है कि 5 दिन के बाद भारत में तेल खत्म हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात है, यहां बात की जा रही है स्ट्रेटेजिक रिजर्व की। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वो होता है जो आपदा के लिए रखा जाता है, कि किसी आपदा में इसको निकाल कर खाया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। जैसे हम अपने घरों में भी रखते हैं, कुछ पैसे को रखते हैं कि इमरजेंसी के लिए हम अपने पैसों को किसी अलग खाते में रखते हैं, तो ये वो है, ये वो नहीं है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। हाँ, लेकिन समझने वाली बात ये है कि अगर ये जो है, अगर 9 कहते हैं कि 9.5 दिन तक रिजर्व रहता है कि पूरे भारत को 9.5 दिन तक ये पेट्रोलियम दे पाएगा, लेकिन अब ये 4.5 दिन कम होकर 5 दिन पे आ गया, तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है अब सोचने वाले सोचेंगे कि स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व रखा है उसमें से निकाल रहे। हाँ, तो सोचने वाले ये एग्जैक्टली दुनिया ये सोचेगी, सभी यही सोचेंगे कि अब इसमें सिर्फ 5 दिन का बचा है और हम इसी और हम इमरजेंसी में इसको खा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम रसिया वाले मैटर पे आएंगे। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है। उसके पहले इंडियन गवर्नमेंट तो कह रही है चिंता ना करो, एग्जैक्टली। हाँ, अब देखिए इसके पहले हम एक चीज समझते हैं कि भारत जो है अभी मंगा कितना रहा है। भाई हम पहले से अगर ज्यादा मंगाएंगे तभी अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को भर पाएंगे, अगर खपत से कम मंगाएंगे कैसे, आए मिल ही नहीं रहा है ना, नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब ये इंडिया में जो मार्च में ऑयल इंपोर्ट हुआ है 19% डाउन हुआ है। ठीक है, अगर पहले आता था तो आप इस रिपोर्ट पे देखेंगे, ppAC.gov.in सरकारी साइट है, इस पे आप क्रूड ऑयल का देखेंगे, हर महीने का आंकड़ा देखेंगे तो ये करीब 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ मेट्रिक टन के आसपास है। फरवरी में देखेंगे तो 1 करोड़ 94 लाख मेट्रिक टन के आसपास का आंकड़ा है। लेकिन इतना हमको चाहिए हर महीने। ठीक है, लेकिन अगर हम मार्च की खबर देखें तो मार्च में 19% जो है वो डाउन हो गया है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास तेल कम आ रहा है, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से है। इस रिपोर्ट के हिसाब से हम जो है मार्च में 1 करोड़ 64 लाख तक ही आ पाए हैं।
अभी तक इतना ही मंगा पाए हैं। ठीक, अब देखिए अब सरकार क्या कह रही है। सरकार ने दावा किया है, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है, द हिंदू की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि भारत के पास 60 दिन का पर्याप्त ऑयल पड़ा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इसके पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो गवर्नमेंट ने बोला था हमारे पास 50 दिन का, टोटल 50 दिन का है और अब बढ़ गया है। तो सोचने वाली और ये कैसे हुआ भाई? एग्जैक्टली समझने वाली बात ये है कि जब हम युद्ध के समय यही सरकार आंकड़े दे रही थी कि हमारे पास 50 दिन का रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये युद्ध ही चल गया। एग्जैक्टली इसमें बात करेंगे, जब 50 दिन का वो आंकड़ा होता है तो टोटल फिजिकल स्टॉक जो भारत में पड़ा हुआ है उसकी बात है। रिफाइनरी में पड़ा हुआ है, टैंकर्स में पड़ा हुआ है, पेट्रोल पंप से पड़ा है, डिपो पे पड़ा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो पड़ा हो, वो सारे स्टॉक मिलाकर के उस वक्त बोले गए थे कितना, 25 दिन, और 25 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल और 25 दिन का तैयार माल, टोटल 50 दिन हमारे पास है। लेकिन अब हमारी सप्लाई बढ़ी नहीं है, मार्च में हमारी सप्लाई 19% से घट गई है। फिर भी 60 दिन का फिर भी जो है 60 दिन का कारण है। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज दिखाएंगे आपको। यहां पर जो बात कही जा रही है वो बात समझने वाली ये है कि यहां पर जो सरकार आंकड़े दे रही है, तो अगर आपको हम एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, एडिटर्स की रिपोर्ट है कि इंडिया सिक्योर 60 डेज ऑफ ऑयल सप्लाई एम्ड हॉर्मुज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहां पर आ रहा सिक्योर किया गया है 60 डेज की सप्लाई को। यह नहीं कहा गया है कि हमारे पास स्टॉक है, यह नहीं कहा गया कि हमारी भारत की धरती पर जो है वो 60 डेज का माल पड़ा हुआ, ये कहा जा रहा है कि सिक्योर किया। अब सिक्योर किस फॉर्म में किया गया है, जब देखिए जब यूएस से सैंक्शन हटाया गया और हमने रसिया के लिए मार्केट खुल गया भारत का, तो भारत की जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं उन्होंने खुल करके रसिया से जो है डील फाइनल की। मतलब कि वहां डील फाइनल हो गई है, कुछ एडवांस पेमेंट हो गया है, ये बात हो गई है कि हम 2 महीने में आपसे इतना तेल लेंगे, लेकिन वो तेल अभी भारत की धरती पर आया नहीं है। तो ये उस आंकड़े की बात हो रही है कि हमने सिक्योर किया है 60 दिन का, और बाकी सारे न्यूज चैनल इसी को चला रहे हैं कि 60 दिन का जो है 60 दिन का स्टॉक है, 60 दिन का स्टॉक है। यही मिनिस्ट्री की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन तो ये ऐसा है कि हमने बुक तो किया है, हाँ, लेकिन वो अभी डिलीवर नहीं, वो ये एक्चुअली ये वहां पर एडवांस जिस माल का हो चुका है, पेमेंट जिस माल का हो चुका है, जो माल टैंकर्स में है, जो माल रास्ते में आ रहे हैं अभी पहुंचे नहीं है, और जो स्टॉक भारत में पड़ा हुआ है वो सारा मिलाकर के 60 दिन का अभी है। समझ नहीं बात, 2 महीने का हम कर सकते हैं। समझिए कि युद्ध लंबा खींचा, ईरान अगर नाराज हो गया और या बमबारी होने लगी अमेरिका का या इजराइल का या ईरान का, कोई भी मिसाइल आकर हमारे टैंकर पर गिर गई, तो ये 60 कम भी हो सकता है। हाँ, उसमें कम होगा, बाकी हाँ, बहुत रिस्क है किसी भी समुद्री जगह से अपनी शिप को लाना। हाँ, रिस्की है, रिस्की है। अब इसमें देखिए एक बात, ये जो 60% अभी 60 दिन का हो रहा है, इसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि रसिया से हम जो डील करते थे वो बहुत पहले कम काम करते थे। आप यहाँ देखेंगे तो एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि रसिया से अभी हम क्या व्यापार कर रहे हैं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, वो आपको दिखा रहे हैं, वहां से जारी किया गया है। दिसंबर में हम रसिया से है 1241,000 बैरल पर डे खरीद रहे थे। इसके बाद जनवरी में भी कम हुआ, इसके बाद फरवरी में भी हमने 1042 बैरल पर डे खरीदा। लेकिन मार्च में ये उछाल बहुत ज्यादा हमको मिल गई। मार्च में हमने रसिया से बहुत ज्यादा माल खरीदा, 1899,000 बैरल पर डे। इतना जो है रसिया से हमारा जो है अभी जो है डिपेंडेंसी। हाँ, क्योंकि हमने जो है ये पहले जो हम कर रहे थे कहाँ से, ये आप 2 लाइनें देख रहे हैं, ये रेड जो दिख रहा है टोटल यहाँ तक, ये हमारा टोटल आयात है जो हम पेट्रोलियम को बाहर से मंगाते हैं। और इसमें ये जो ब्लू में दिख रहा है ये मिडिल ईस्ट पे हमारी डिपेंडेंसी क्या थी वो जो है वो दिखा रहा है। तो अब क्या है, मिडिल ईस्ट की डिपेंडेंसी को हम कम करके रसिया पे डाल रहे हैं, और उसके बाद 41 और देश हैं जहां से डील हो रही है। ये इस रिपोर्ट से हमको पता चली है। और रसिया से जहां हम 1 मिलियन बैरल पर डे का काम कर रहे थे, अब वो 2 गुना हो गया है, 18 से 19 लाख, है ना। तो इन्हीं सब को लेकर के सरकार जो है वो अभी बता रही है कि हमारे पास 60 दिन की स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। हाँ, अब देखिए अब बात हो रही है कि रसिया से जब हम इतना काम शुरू करना, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने से बंद हो गया, तो हमने अब रसिया से हमारा 2 गुना आयात हो गया। अब रसिया से कह रहा है कि भैया ये जो पवन खेड़ा ने कहा, और ये रिपोर्ट भी किसी छोटी मोटी संस्था की नहीं है, बीबीसी की रिपोर्ट है जिसको आधार बना करके इन्होंने कहा है कि न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है जिसमें कहा है कि भैया 1 अप्रैल से रसिया जो है अब पेट्रोलियम पे बैन लगाएगा। ठीक है, 31 जुलाई तक हाँ ये रहेगा। तो एक चीज आपको बता दें कि यहां पेट्रोल की बात हो रही है,
क्रूड पेट्रोल नहीं बेचेगा, डीजल बेचेगा। नहीं, एग्जैक्ट मैं बताता हूँ। देखिए भारत जो है, आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे चौथा रिफाइन करते हैं हम, सबसे तो हम कच्चा ले आते और 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है ना। हम तेल बेचते भी हैं, अभी हम श्रीलंका को दे रहे हैं, उसके पहले बांग्लादेश को भी तेल दे रहे थे, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ बात हो रही है कि ये पेट्रोल जो है वो नहीं देगा, क्योंकि रसिया के अपने खुद के खर्चे हैं, वो यूक्रेन वॉर में लगा है। तो जो देश रसिया से रिफाइंड ऑयल खरीदते थे, पेट्रोल खरीदते थे, उनके लिए समस्या की बात है। भारत जो है, भारत रसिया से हम तो क्रूड ऑयल लेते हैं, तो भारत के लिए कोई समस्या की बात नहीं। भारत से रसिया से जैसे व्यापार चल रहा वैसा चल रहा है, और हो सकता है ये रसिया से ज्यादा बढ़े और ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें हैं, इन खबरों को मैनिपुलेट करके अपने अपने हिसाब से गढ़ के बनाया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात, डर फैलाया जा रहा है। यस, आप यहां देखेंगे रसिया टू इंट्रोड्यूस बैन ऑन गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं, है ना। 1 अप्रैल से ये सारी, और ये जो रिपोर्ट्स में दिखा रहा हूं, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, किसी लोकल और फर्जी चैनल की नहीं, ये फर्जी बाकायदा अच्छे प्लेटफॉर्म के रिपोर्ट के जरिए ही मैं ये आंकड़े दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर अभी जो है अपने अपने हिसाब से जिसको जैसा मिल रहा है वैसे उसको गढ़ करके बेच रहा है ना। लेकिन जब भी अफवाह फैलती है, सेंसेशन क्रिएट होता है, लेकिन जो व्यूअर होता है उस पे दबाव होता है, वो ऐसी खबरों को उठाकर जाना पड़ता है। लेकिन पेट्रोल शॉर्टेज हुआ है, ये बात समझने वाली बात है ना। शॉर्टेज है क्योंकि पहले जो 50 की बात की जा रही थी वो भारत में धरती पर जो था वो उसकी बात थी। अभी जो 60 की बात की जा रही है उसमें डील भी हो चुका है, वो ट्रांसपोर्ट में भी है ना। जो एडवांस पेमेंट हो चुका है, जो पहुंचा नहीं, उस माल को जोड़ करके 60 की बात हो रही है। तो है वो हमें ग्राउंड पर हकीकत में नजर आ रहा है कि शॉर्टेज है थोड़ी बहुत, है ना। लेकिन अगर ये डील जो ये कही जा रही है, तो अगर ये टैंकर्स इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार बता रही है कि 60 दिन का हमने बात कर लिया, एडवांस पेमेंट है, टैंकर्स भी आ रहे हैं, अगर ये आएगा तो जल्दी ही जो है मार्केट में जो क्राइसिस है पेट्रोलियम की वो सही होती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब एक बात को समझ लेते हैं, जो इस बात को कही जा रही थी कि भारत में 5 दिन का बचा हुआ है, तो क्रूड ऑयल खर्चा हुआ है, ठीक है ना। कहने की बात, तो हम तो अपने उस स्टॉक पर आ गए थे जो हमने रिजर्व करके रखा था। तो ये भी गलत है। ये जो रिपोर्ट है कि कैग की रिपोर्ट की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो उसमें कम हो गया है, 36% की गिरावट आ गई है, 64% ही भरा हुआ है। तो ये आज की रिपोर्ट नहीं है, ये समय समय पर कैग ने ये रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है, फटकार भी लगाई है सरकार को कि भाई जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आपका कम रह रहा है। तो ये आज नहीं कम हुआ है, पिछले कई सालों से कम हुआ है और इसको कम किया गया है। सरकार ने 3-4 साल पहले नियम लाए थे, कुछ साल पहले नियम लाया था कि अब जो हम जो इतना कैपेसिटी बना रखे हैं 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का रिजर्व रखने का पेट्रोलियम, उसको अब हम क्या करेंगे कि पूरा अपना ही माल भर के नहीं रखेंगे, अब हम वहां से ट्रेड करेंगे, कुछ परसेंटेज 30-40% ट्रेड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है इसको मेंटेन करने का खर्चा निकलता रहेगा। मतलब हमने लिया, बेच दिया जिसको जरूरत हुई, फिर हमने उससे मेंटेन कर लिया। इतना ही नहीं, हम यूएई और अदर देशों को अपना जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको लीज पर भी देते हैं कि वो हमारे वहां आकर के क्रूड ऑयल अपना रख सके, फिर जहां सप्लाई करना हो कर सके। तो वो आज नहीं, वो 3-4 साल पहले से नियम बदला गया है, तब से जो है कैग जो है इस पर सरकार की फटकार लगा रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये आज का ही रिजर्व खाली हुआ है, ये रिजर्व जो है पहले से भी इतना खाली चल रहा था। तो फिलहाल खबरों की बाजार में एक तरफ ये बताया जा रहा है कि रूस हमें तेल नहीं देगा, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि भारत के पास तेलवे नहीं है, 5 ही दिन का बचा है। एक तरफ पेट्रोल पंप बंद हुए जा रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ सरकार जो है वो अपना टैक्स कम कर रही है। ये सब कुछ हो रहा है और सब कुछ तेल के इर्द गिर्द ही हो रहा है। तो ऐसे में एक छन्नी जानते हैं ना, चाय वाली छन्नी, एक छन्नी बनना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे प्लेटफॉर्म को, जो छान कर जो ज़रूरत की खबरें हों वो आप तक पहुंचाए। तो हमने आपको बताया कि 2 खबरों के बीच में जो झोल किया जा रहा है, जिससे एक सेंसेशन क्रिएट होता है, जिससे पैनिक बाइंग होती है, लोग जो है वो घबराहट में खरीदने लगते हैं। तो इसके बीच की कहानी क्या है? लेकिन ये भी बात सही है कि सरकार ने टैक्स जो है वो कम किए हैं, लेकिन ये जो टैक्स कम किए गए हैं उससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये वो तमाम पेट्रोलियम कंपनियों पर जो दबाव था उन्हें ज़रूर राहत मिल सकती है। इस तरीके की खबरें हैं। और दाम पेट्रोल पंप पे, जो नायरा पेट्रोल पंप है उसने कुछ दाम जो है वो बढ़ाया भी है। ये सब कुछ सच खबरें हैं और हमने इन तमाम खबरों में से जो है आपकी ज़रूरत की खबरें और इस तरीके की खबरों में जो झोल होता है उसे जो है उस झोल को साफ करके वो छन्नी, वो मीडिएटर बने हम छन्नी वाला, जो आपकी ज़रूरत की खबर को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।